गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप सबका निशांत प्लेनेट पर मैं निशांत शुक्ला स्वागत करता हूं, जहां हम और आप बसते हैं अपनी अलग खूबसूरती के साथ, अलग अंदाज के साथ, और जो हम चाहते हैं वही होता है। यहाँ पर सब कुछ हमारे हिसाब से चलता है। तो आप सबका आज फिर से मैं एक ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज पर स्वागत करता हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री की आज हॉट टॉपिक है कि हाउ टू पुट ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू, कि हाउ टू पुट वैल्यूज इन ट्रिग्नोमेट्री। तो हम आज पढ़ेंगे। आप हेडिंग लगाइए, हाउ टू पुट वैल्यू इन ट्रिगो। ठीक है, अभी तक आप 45 पुट कर रहे होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा आज कैसे होता है। तो दोस्तों, हम टाइप 1 में बात करें, क्योंकि इसके हम 3 टाइप में समझेंगे कि हाउ टू पुट वैल्यू इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। हम आज की क्लास का हमारा पहला सवाल टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सवाल है, मेंस में आया हुआ 2016 की। पूछा हुआ है कि 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos 2 बीटा। तो ये हमारा टाइप 1 है। ठीक है दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं कि हमें पुट क्या करना होता है। तो पुट में वो करना होता है जो क्वेश्चन में मैक्सिमम आया हो, मैक्सिमम आया हो। ठीक है, मैक्सिमम आया हो। और हमें क्या पुट करना होता है, हम उसको 0 या 90 डिग्री पुट करेंगे। 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमारे अल्फा और बीटा दोनों पर मान डिपेंड है। अल्फा का मान अगर आप 60 लेंगे तो भी 2 ऑप्शन सेम, 30 लेंगे तो भी 2 ऑप्शन सेम। तो हम क्या लें, ऐसी स्थिति में हम क्या लें? तो हम देखेंगे कि सबसे बार मैक्सिमम बार क्या आया है, मैक्सिमम आया हो। देखिए बीटा यहाँ पर भी है, बीटा यहाँ पर भी है, बीटा यहाँ पर, तो हम बीटा को 0 पुट कर देंगे। आप देखेंगे कि कॉस और साइन में सवाल है, मैंने बीटा को 0 पुट कर दिया। जब 0 पे पुट करेंगे तो आप जानते हैं कि बीटा 0 है तो साइन 0 0 होता है, ये 0 हो गया। इसमें भी बीटा है, इसलिए ये भी पूरा 0 हो गया। बचा क्या, ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बचा क्या, cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा। यही हमारे सवाल का उत्तर है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम आपको 2-3 सवालों में समझाने की कोशिश करेंगे, आपको श्योर समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा अंत तक। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये भी आपके एक बात है कि आप देखेंगे कि इसमें हमारे जो सवाल का आंसर है वो केवल एक ही मान पर ही डिपेंड है, बी तो ऑप्शन में है ही नहीं। यानी हमारा जो सवाल का आंसर है वो एक ही मान पर डिपेंड है, बी पर नहीं है। तो मैं बी को रखूंगा। अब क्या रखना होगा, देखिए आप 0 भी रख सकते हैं, आप 90 डिग्री भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए सवाल हमारा कॉस में है, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस, ये सब कॉस में है। तो कॉस आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो हम बीटा को इस बार 90 रखेंगे, तो आप देखेंगे ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। इसमें भी बीटा है, बी यानी बी है, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, अगर हम यहाँ पर रखेंगे 90, तो आप जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर ए। यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों, आप इसमें बीटा बी बराबर 0 भी रख सकते हैं। आप बी बराबर 0 रखेंगे तब भी हमारा आंसर साइन स्क्वायर ए ही आएगा। आप रखकर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल हम लेते हैं अपना। और ये दोस्तों देखिए, हमारा अगला सवाल तीसरा नंबर क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा हुआ है इसका मान। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सवाल में मैक्सिमम आ रहा है उसको 0 करो, या जिस पर मान न निर्भर कर रहा है। जैसे आप देखिए, इसमें केवल अल्फा पर मान डिपेंड है, बीटा है तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि बीटा बराबर, बीटा नहीं, किस क्या दिया हुआ इसमें, अल्फा थीटा। तो थीटा बराबर हम क्या कर देंगे बताइए, 90 डिग्री रख देंगे। अब आपने कहा कि 90 क्यों रखा, 0 क्यों नहीं रखा। तो 0 इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर कॉस है, और जब भी कॉस में सवाल हो तो आप किसी भी एंगल को 0 न मानकर 90 मानेंगे, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो आप जब थीटा को 90 रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा 0 हो जाएगा। आप देखेंगे ये पूरा एंगल 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें थीटा है, ये वाला 0 हो गया हमारा। यहाँ पर बचा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। थीटा हमारा कितना था, 90, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 90 कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। यही सवाल का उत्तर है, साइन स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े आसान सवालों को कितनी छोटी तरीके से किया जा सकता है।
तो ये हमारा उन लोगों के लिए है जो हमें नहीं जानते, क्योंकि जो हमें जानते हैं वो तो हमें जानते हैं कि हम क्या चीज़ हैं, लेकिन जो नहीं जानते, जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, हम उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सवालों को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको एंगल कुछ भी मानकर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब दोस्तों एक टाइप और होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, 3 सवाल। आप बाकी इसको और आगे मैं ले चलूंगा कि हाउ टू पुट वैल्यू, इसका टाइप 2 क्या होगा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, 3 पार्ट में हम वीडियो को खत्म कर देंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोस्तों आपको गारंटी देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी एडवांस का टॉपिक हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे एग्जामिनर सोच ही नहीं सकता, उससे आगे सोच ही नहीं सकता कि क्या पूछना है। जहाँ तक मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे आगे वो पूछेगा नहीं। ठीक है, ये मेरी गारंटी के साथ बात है, चैलेंज के साथ, ये चैलेंज है मेरी कि वो जितना मैं सोच रहा हूँ उससे आगे वो सोच ही नहीं सकता। तो आप निश्चिंत होकर इतना पढ़िए। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में।